हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई हो बच्चों के काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहे हो गाइज। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि सर मल्टीपल लॉसेज हो गए हैं, कुछ ट्रेड लेते हैं, ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाता है, कुछ लॉसेज हो गए हैं, फैमिली प्रेशर आ गया, लोन ले लिया। ये सारी चीज़ें हर एक ट्रेडर लाइफ में फेस करना पड़ता है, राइट। बट मैं आपको कुछ आज के दिन रेगुलर सेटअप हो गए हैं या रेगुलर स्ट्रेटजी हो गए हैं, कुछ ऐसे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर करना कॉपी पेन ले लेना एंड जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ें आप नोटिस कर लेना। माई नेम इज़ प्रिंस एंड गाइज मैं पिछले 6 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड मेरे बहुत सारे चैनल्स रह चुके हैं जिस पे मैंने आपको ट्रेडिंग सिखाया भी है। फिर से ये न्यू चैनल स्टार्ट किया हूँ आप लोग के लिए ट्रेडिंग सिखाने के लिए। एंड देखो, ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता है, आपको ही पता है। हर ट्रेडर कोई भी ट्रेडर हो परफेक्ट नहीं होता है, वो स्लो स्टडी ग्रोथ करते जाता है, राइट। मैं भी आप लोग की तरह ट्रेडिंग सीख रहा था, सिखा रहा हूँ एंड सीखता भी हूँ, राइट। बट मैं आपको एक पॉइंट हमेशा बोलता रहता हूँ कि ट्रेडिंग नॉट इज मतलब ट्रेडिंग एक ऐसा सर्कल हो जाता है, एक ऐसा फील्ड हो जाता है जहाँ पे हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है। बट इसके पीछे भी कुछ रूल्स होते हैं, एजुकेशन होते हैं, बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं। मेरे पास एक मेल आया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि सर ट्रेडिंग आप करते तो हो बट कभी भी ये नहीं मतलब दिखता है कि प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, लॉसेस कितने हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप भी लाइव दिखाओ। तो मैं उनसे बस यही बोला कि देखो, जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, रूल्स कर लिया, प्रॉफिट्स कर लिया, लॉसेस कर लिया, ये सारी चीज़ें तभी आप किसी को दिखाओ जब आप उस चीज़ में प्रोफेशनल हो जाए, राइट। मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ बट मैं आपको ट्राई करते रहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो 6 ईयर में मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर आपके भी कुछ एनालिस एंड कुछ इंडिकेटर, मतलब आप कोई भी सेटअप यूज़ करते हो, अगर वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हो, देन मेरा भी कुछ एनालिस अगर उसमें आप एड ऑन करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर एक ट्रेडर आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है या हर एक ट्रेडर से आपको ट्रेडिंग सीखना चाहिए, बट मैं ये ज़रूर आपको बोलता हूँ कि ट्रेडिंग लाइफ एक ऐसा सर्कल हो जाएगा, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको हर चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हर चीज़ों पे रूल्स बनाना पड़ेगा एंड एजुकेशन के अकॉर्डिंग फॉलो आउट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो कुछ पॉइंट बताता हूँ। ये सारी चीज़ें तो मतलब होती रहेंगी मार्केट में, बट मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। मेक श्योर करना कॉपी एंड पेन ले लेना एंड नोट कर लेना। ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, उनसे सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ, ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए, या मुझसे भी यही क्वेश्चन किया गया था, ट्रेडिंग करना क्यों चाहिए। तो ट्रेडिंग करने के लिए आप अपने बोल सकते हो कि सर मेरा कुछ ड्रीम्स होता है, फैमिली मतलब प्रॉब्लम्स मतलब मैनेज आउट करने के लिए, या कुछ बड़े बड़े सपने हो गए, ड्रीम्स हो गए, कार ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, घर बना लिया, ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। पर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि सर लॉसेस कितना हो सकता है, या ट्रेडिंग करियर में एंटर करने के बाद फिर क्या चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, राइट। बट मैं आपको एक पॉइंट हमेशा सिखाते रहता हूँ कि अगर कोई भी गोल हो गया, कोई भी सर्कल हो गया, कोई भी अचीवमेंट हो गया, वो चीज़ें तभी होंगी जब आप रेगुलर चीज़ें अप्लाइडेड करना स्टार्ट करोगे, रेगुलर उसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे, राइट। ये सारी चीज़ें हमारे माइंडसेट में हमेशा आती है। एंड बहुत लोग का ये भी कमेंट आया था, मेरे पास कुछ इंस्टा पे मेल आए थे, मैसेज आए थे कि सर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया एंड ट्रेड में प्रॉफिट्स तो होते थे बट प्रॉफिट्स छोटे होते थे, लॉसेस बड़े हो जाते थे। एंड कुछ लोन ले लिया, कुछ ट्रेडिंग में इतना लोन ले लिया था एंड उसको पे नहीं कर पाया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, फैमिली प्रेशर, फैमिली टॉर्चर, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो मैंने उनको बोला कि देखो, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, ट्रेडिंग अगर सीख रहे हो, तो मैं भी कहीं ना कहीं से आप ऐसा करो कि आपके पास एक सोर्स इनकम जनरेट हो, राइट। ये चीज़ें हर एक आती है एंड लोगों के पास मैसेज भी आता है कि ट्रेडिंग करियर में अगर लॉसेस हो जा रहे हैं तो उसके पीछे एक बैकअप प्लान रखो कि किस तरह से आप मैनेज आउट कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, मेक श्योर करना इसको नोट कर लेना, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं अपने सपने, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के लिए, राइट। ये हम लोग करते हैं अपने सपने, गोल्स, ड्रीम्स के लिए ट्रेडिंग करते हैं। 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप मैं आपको लाइन वाइज से बताता हूँ फिर आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। ड्रीम्स हो गए हमारे, जो सपने होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि सेटअप। अब सेटअप होना चाहिए जिसपे कि हम लोग ट्रेड कर सकें। कुछ हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो गया, इंडिकेटर हो गया, कुछ सेटअप हो गया, कुछ रूल्स हो गए, जो चीज़ें हम लोग फॉलो करने वाले थे, मतलब करने वाले हैं, राइट। ये चीज़ हो गई। थर्ड पे आता है एक्शन। एक्शन आप समझ रहे हो, अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हो या कब लेना है, किस वक्त लेना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, तुरंत एक्शन जो होता है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो तीनों सिनेरियो में अगर आप चीज़ें नोटिस करोगे तो सपने के लिए अगर आपको गोल्स, ड्रीम्स पूरे करने हैं तो उसके पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड में कुछ एक्शन होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। गोल्स,
गोल्स हमारे सपने के लिए क्या होता है एग्जैक्टली बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्स मतलब सपने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, हाउ मतलब क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। ये हमारा हो गया हाउ, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा सेटअप। सेटअप क्या होता है, सेटअप पे हम लोग क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, सेटअप मतलब कैसे, ठीक है, मतलब क्या क्या यूज़ करना है हम लोग को, तो उस पर हम लोग रखते हैं इसको कैसे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ओके। एंड थर्ड पे आता है हमारा एक्शन, जो भी हम लोग को ट्रेड लेना है वो हमारा रहता है वाई, मतलब क्यों लेना है, राइट, हम लोग को वो ट्रेड क्यों लेना है, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये तीनों रूल्स आप लोग नोटिस कर लेना। जब भी हम लोग ड्रीम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, एक्शन। कोई भी ट्रेड हो गया, कोई भी एंटर हो गया, कभी भी एंट्री आप देखते होगे लोग फ्लो में एंटर ले लेते हैं, या कभी भी आप देखते होगे तो मार्केट ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे, ऐसे मार्केट से यहाँ पे ट्रेड आउट करता रहता है। बट लोग माइंडसेट में हमेशा ये आता है कि चलो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं ये रिवर्स किया तो उनका एसएल हिट हो जाता है, कुछ लॉसेस हो गए, माइंडसेट खराब हो गया, सेटअप नहीं काम कर रहा, ये सारी चीज़ें मतलब उनके साथ होने लगती है। बट आप एक चीज़ें नोटिस करोगे, कभी भी मैं आपको रूल्स बता दिया, सेटअप बता दिया, इंडिकेटर बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दिया, ये सारी चीज़ें तब भी आप फॉलो कर पाओगे जब आप ट्रेडिंग करिए में उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो मैं आपको कुछ सेटअप्स बताता हूँ, कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एंड मेक श्योर करना उसको आप नोट कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ओके। यहाँ पे अगर आप चीज़ें नोटिस करोगे तो यहाँ पे होता है वाई, ठीक है, वाई जो हम लोग एक्शन लेने वाले हैं, राइट। अगर एक्शन पे आप फोकस करोगे तो फिर आपके जो ड्रीम्स होंगे उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम बिना सेटअप बिना रूल्स के हम कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड में एक्शन नहीं ले सकते हैं, राइट। इसलिए हम लोग फोकस करते हैं कोई ऐसा सेटअप जिसपे हम लोग का क्रिएट हो, प्योर मतलब सेटअप बने, तब वहां पे हम लोग एंटर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट आता है कैसों में, ठीक है। अगर इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल में पूछता हूँ, आपके पास अगर 7,000 रुपीज़ है, ठीक है, एक आप बताना 7,000 रुपीज़ आपके पास है, आपको क्या करना है, 7,000 रुपीज़ को आपको 5 डेज तक इसको बचा के रखना है, मतलब ट्रेड भी करना है, और पर डे टोटल जानते हो आपको कितना ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, राइट। ये रूल्स मैं इस वीडियो में पूछ रहा हूँ, मेक श्योर करना अगर किसी को पता होगा तो कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपके पास 7,000 रुपीज़ है, एंड 7,000 रुपीज़ को आपको पर डे 3 ट्रेड लेना है, चाहे वो आप स्टॉक में लो, इंट्राडे में लो, फ्यूचर में लो, मतलब आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप ले सकते हो, कोई भी ऑप्शन में ले सकते हो, जो भी आपको करना है, मतलब पर डे आपको 3 ट्रेड अप्लाई करना है, राइट। एंड 3 ट्रेड में आपको चीज़ें नोटिस करना है कि ये जो 7,000 है इसको आपको 5 डेज तक, ठीक है, 5 डेज तक इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सेव करना है, ओके। अगर लॉस भी हो गया 2,000 5,000 अगर लॉस भी हो गया तब भी आपको मतलब रहना है कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स में यहाँ पे, एंड कुछ बोल सकते हो अगर 7,000 में से 6,000 लॉस भी हो गया तब भी आपको 1,000 रुपीज़ में आपको रहना है, राइट। ये आपको अप्लाई करना है, 3 ट्रेड लेना है पर डे में, 5 दिन तक आपको 3 ट्रेड लेने हैं 7,000 में, राइट। ये आपको रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो आउट करना है, ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको फॉलो करना है। अब बात आता है कि सर इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो तीनों ट्रेड आप अप्लाई करोगे उस तीनों ट्रेड में आपको सिर्फ एक चीज़ फोकस करना है कि आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। अब बहुत लोग के माइंडसेट में ये क्रिएट होगा कि सर 3 ट्रेड ले रहे हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखें, अगर तीनों लॉस हो गया तो फिर एक ही ट्रेड में लॉस हो सकता है। आप कैलकुलेट कर लो ना, 7,000 आपको 5 दिन तक सेव करना है, अगर आप पर डे का 1,000 भी रिस्क लोगे तब भी आप अगर 5 दिन लगातार भी लॉस करोगे तब भी आप 2,000 सेव रखोगे, राइट। ये चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, ओके। अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप रख रहे हो, 3 ट्रेड लिया आपने पर डे 5 डेज तक, एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा है, अगर इमेजिन करो ये, एंड आपको क्या करना है, सेटअप पे ले लिया, हाँ यहाँ पे डेज में ले लिया, फर्स्ट डेज में ले लिया, ट्रेड ले लिया, सेटअप पे ले लिया। आपको ये नहीं देखना है कि सेटअप आपको नहीं खोल के बैठना है कि हाँ मैं चार्ट खोल के बैठा हूँ, दिख रहा है तो बुक कर लिया, नहीं दिख रहा है तो फिर और ज़्यादा होल्ड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप तीनों ट्रेड एक टाइम पे प्लेस कर दिए, आप ट्रेड ले लिए, अब इस ट्रेड को क्या करना है आपको, मतलब सेटअप क्लोज करके आपको फिर क्या करना है 9:50 के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना, 9:50 के बाद आपको ट्रेड लेना है। ये ट्रेड आपका कंप्लीट कब होगा, 11 बजे तक कंप्लीट कर लेना, मतलब 11 बजे तक आपको ये ट्रेड ले लेना है, ओके। 9:50 मार्केट ओपन होता है, 11 AM 11:30 AM तक ये सारे ट्रेड्स आपको पंच कर लेने हैं, ओके। फिर आपको आना है, सेटअप खोलना है, 2 बजे के बाद आप आके सेटअप खोल रहे हो, 2 बजे के बाद आपने सेटअप आके देखा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट्स हुआ, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके माइंडसेट पे अकॉर्डिंग काम करेंगी, एंड अब
मतलब यकीन करो गाइस, ठीक है, ट्रस्ट मी, ये सेटअप मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है, क्योंकि जब मुझे फियर एंड ग्रीड्स होते थे तो फिर मैंने इसी सेटअप की वजह से अपने आप को कंट्रोल किया कि क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप जब भी आप चार्ट्स को देखते हो या मतलब दिन भर आप चार्ट्स को ओपन करके देखते हो तो फिर वहाँ पे क्या होता है, लोग के माइंडसेट में हमेशा फियर एंड ग्रीड चलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि चार्ट आपको पता होगा, चार्ट अगर चलना भी स्टार्ट करेगा ना तो चार्ट ऐसे चलता है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे चार्ट चलेगा। तो फिर ये चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि अरे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स हो रहे थे, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट डिक्रीज हुए, चलो यहाँ पे सेल कर देते हैं इसका स्टॉप लॉस लगा के। तो ये सारे माइंडसेट आपके हमेशा चलना स्टार्ट रह जाएंगे। इस वजह से मैं बोलता हूँ अगर आप सेटअप पे हो, अगर आप देखो, अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ 2 आवर से भी देते हो ना तब भी आप स्टिल प्रॉफिट्स रह सकते हो एंड स्टिल प्रोफेशनल हो सकते हो। क्योंकि देखो बिग प्लेयर ट्रेडर ये नहीं करते हैं कि वो दिन भर अपने चार्ट ओपन करके, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप दिन भर चार्ट ही ना देखो, आप देखो, बट जो चीज़ें आप ट्रेड लिए हो या जो चीज़ें आपके माइंडसेट में हमेशा रिटेटिंग हो रही है, ओके, एंड बार बार रिक्यूज कर रही हैं, तो उस चीज़ों पे क्या होता है ना, आपको चीज़ों को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। तो अगर आप सेटअप क्लोज करके कहीं आप बाहर ट्रैवलिंग करने के लिए चले गए, कहीं घूमने के लिए चले गए एंड घूम के आने के बाद आपने देखा कि हाँ जो मैंने 5 डेज तक चैलेंज किया था पर डे 3 ट्रेड लेने का, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हो जाए, इसके ऊपर फोकस मत करना। फोकस ये करना कि आप कितने बार मतलब क्या चीज़ें आप मतलब आपके अंदर इंप्रूव हो रही हैं। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम एंड लॉसेस की वजह से आप हर एक स्टेप हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ोगे। अगर आज आपने लॉसेस किया, लॉसेस में अगर आप क्लोज किए हो तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि अपने अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखो, गलती कहाँ पे हो रही है। मोस्ट पॉइंटर हमेशा ट्रेडर यही गलती करते हैं कि वो अपने गलतियों को मतलब सुधारने के, इम्प्रूव करने के जगह वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर आप एक ट्रेडर हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, अपने लाइफ में ड्रीम्स गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो मैं भी ये अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट करो। क्योंकि ट्रेडर बनना सबको लगता है ईजी है, बट ट्रेडर बनने के बाद अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपको लिए और ज़्यादा ईजी हो सकता है। ट्रेडर मैं आपको ये हमेशा सिखाते रहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए हमेशा 2 टाइप्स के प्लानिंग रखो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो, बायर्स हो, सेलर्स हो, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो फिर अगर आप कुछ स्टॉक में प्लान कर लिया, कुछ इंट्राडे में बैंक निफ्टी में प्लान कर लिया, कुछ क्रिप्टो मार्केट में शिफ्टिंग कर लिया, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मे बी स्लो स्टडी एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको थ्रू स्टेप प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, राइट। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ बस ये चीज़ अप्लाई करना जो चीज़ें मैंने आपको बोला है। एंड अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, सिर्फ आपको 5 डेज तक फॉलो करना है। अगर आप 5 डेज तक फॉलो करके मे बी स्क्रीनशॉट या आप बोल सकते हो रिकॉर्डेड कर सकते हो तो फिर मुझे मेल करना एंड कमेंट बॉक्स में भी अगर आप पिन करके दोगे तब भी मैं आपको मतलब अपने साथ यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा इस वीडियोज़ में। एंड वीडियोज़ के माध्यम से आपको सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। इससे क्या होगा ना, आपके जो माइंडसेट में हमेशा चलते रहता है ना कि अरे प्राइस ऊपर जा रहा है, चार्ट नीचे आ गया, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ों पे क्या क्या एक्शन लेते हो ना, ये सारी चीज़ें ना आप क्लियर कर दो। क्योंकि देखो व्यू जब क्लियर होता है, आप इमेजिन करो आपने क्लियर कर लिया कि हाँ मेरा 3 ट्रेड्स रहेंगे एंड तीनों ट्रेड मैंने लगा दिया ट्रेड में, ठीक है, सेटअप पे लगा दिया, सिस्टम पे लगा के छोड़ दिया, राइट। बट अगर वही सिस्टम पे अगर आप बार बार वॉच कर रहे हो तो फिर वहां से क्या होता है, आपका जो रूल्स है, जो आपने डिसाइड किया है कि हाँ आज मैं ट्रेड लिया हूँ, जो मेरा सिनेरियो है उस सिनेरियो से आप लोग क्या होगे, फिर उस सिनेरियो पे क्या होगा, आपको उसी सिनेरियो पे क्या होगा, डाउट आना क्रिएट हो जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं चाह रहा था एग्जिट कर लेना, कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मैं इसको बुक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट ट्रेड में कुछ प्रॉफिट्स कर लेंगे। प्रॉफिट्स के पीछे मत भागो, लॉसेस के पीछे भागो। अगर आज लॉसेस कर रहे हो, अपने सेटअप पे लॉसेस किए हो तो वो सेटअप वन स्टेप आगे आपको ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल देगा, राइट। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक ये आप अप्लाई करो एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राई करूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊं। एंड देखो माइंडसेट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ट्रेडिंग करियर स्किल हो गया, ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप किसी चीज़ पे ट्रस्टेड रहते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कल सुबह आ गया, मैं ट्रेड लेके आ गया, 7,000 रुपये डाल दिए, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अगर मुझे ट्रेड करने स्टार्ट भी करना होगा तो फिर मैं उसके पहले का लॉजिक समझूंगा, क्या सेटअप्स है, सेटअप्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद ही अगर कोई ट्रेड बनेगा मेरा तब मैं वहां पे एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा। बट लोग गलतियां यही करते हैं, डायरेक्ट कुछ भी सेटअप बना या बनने वाला रहता है तभी वो लोग एंटर ले लेते हैं। कभी भी आप पैनिक होके या कभी भी आप जल्दी में ट्रेड्स प्लेस ना किया करो। क्योंकि अगर आप देखो आज लॉसेस कर रहे हो, अगर देखो एक ही चीज़ को अगर आप रिपीटेड करोगे तो फिर लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर एक ही सेटअप पे आप बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वो सेटअप आपके लिए एक प्रोफेशनल, एक प्रॉफिटेबल सेटअप क्रिएट हो जाएगा, राइट।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।